Hi viewers, welcome you on Hakuna Matata Kids Story Channel। मज़ेदार स्टोरियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि हमारी आने वाली नई स्टोरी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। एक शहर में एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। क्योंकि उसके माता पिता गुजर चुके थे तो वह अपनी दादी के साथ रहती थी और उसकी दादी पड़ोस के घरों में और इधर उधर काम करके अपना गुजारा चलाती थी। कोमल बेटी, जब मैं किसी के घर काम करने जाऊं तो तुम मेरे ही साथ चलना। हाँ दादी, ठीक है, मैं किताबें भी साथ लेकर जाया करूँगी। हाँ हाँ ठीक है कोमल बिटिया, आज हमें मीना के घर जाना है। और इस तरह से कोमल और दादी दोनों चले जाते हैं मीना आंटी के घर। नमस्ते मीना, कैसी हो तुम? नमस्ते नमस्ते, थोड़ा जल्दी आया करो, देखो सारे घर का काम पड़ा है। चलो अब जल्दी से काम पर लग जाओ। बेटी कोमल, तुम यहीं बैठो, मैं काम निपटा कर अभी आती हूँ। ओके दादी। जी दादी, आप जाइए, मैं यहीं बैठी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कोमल गरीब होने के कारण टीवी नहीं देख पाई थी। इसीलिए जैसे ही उसने टीवी देखा तो उससे रहा न गया और उसने टीवी को ऑन कर लिया और देखने लगी। तभी मीना की लड़की रीना वहाँ आ जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर टीवी है। अरे कोमल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा, टीवी देख रही हूँ। शट अप, खड़ी हो जाओ यहाँ से। यह मेरा घर है, तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं है किसी चीज़ को छूने का। जाओ यहाँ से, वरना मैं मम्मी को बुला लूँगी। और तभी दादी आ जाती है वहाँ पे। चलो कोमल बेटा चलें, ऐसे किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगाते। सॉरी बेटा रीना, आगे से कोमल किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगी। इतना कहकर दादी कोमल को लेकर चली जाती है। और अगले दिन कोमल जब कॉलेज जाती है तो क्या होता है कॉलेज में, देखते हैं आगे। अरे देखो भी देखो, गरीब लड़की आ गई। आओ आओ, यहाँ पर भी सब चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करो ना। रीना, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? घर की बात कॉलेज में करने की क्या ज़रूरत है? मैं तो ऐसा ही करूँगी। हाँ, अगर इस गरीब लड़की के साथ किसी ने बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम इस गरीब लड़की कोमल के साथ नहीं बोलेंगे। और तभी एक लड़की, उस गरीब लड़की जो कि हमारी स्टोरी की हीरोइन है कोमल, उसके पास आकर बैठ जाती है। हेलो कोमल, कैसी हो तुम? और तुमने कल वाला असाइनमेंट कंप्लीट किया क्या? आई एम फाइन सायरा, और मैंने कल वाला असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लिया। वेरी गुड कोमल, मैंने भी कर लिया। अरे ओ सायरा, अब तुझे अलग से कहना पड़ेगा। चुपचाप पीछे आकर बैठ जाओ। इस गरीब लड़की से बात मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो मेरी बात मानेगा उसके लिए कल की पार्टी पक्की। पार्टी? अरे वाह। हाँ हाँ रीना, मैं तुम्हारे साथ ही बैठूंगी। इस गरीब लड़की कोमल के साथ बात नहीं करूंगी। आ रही हूँ मैं पीछे। अरे ओ गरीब लड़की कोमल, मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी है। मैं पीछे जा रही हूँ। और हाँ, मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। रीना की बात सुनकर सायरा भी पीछे जाकर बैठ जाती है। फिर सारे लेक्चर ख़त्म होने के बाद कोमल घर चली जाती है। चलो कोमल बेटी, खाना खा लो। नहीं दादी, मुझे भूख नहीं है।
क्या बात है बेटी, ऐसे कैसे भूख नहीं है तुम्हें? कॉलेज में किसी ने कुछ कहा है क्या? दादी, कॉलेज में कोई मुझसे बात नहीं करता। सब मुझे गरीब लड़की कहकर चिढ़ाते हैं। और दादी, भगवान ने हमें ही गरीब क्यों बनाया? नहीं बेटी, चुप हो जाओ। इसमें भगवान का क्या दोष है? हमसे भी ज़्यादा गरीब लोग बैठे हैं इस दुनिया में, वो भी तो जी रहे हैं। नहीं दादी, सब मुझे गरीब लड़की कहकर चिढ़ाते हैं। मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी, ऐसे नहीं कहते। लोगों के तो जितने मुंह उतनी ही बातें। तुझे लोगों को कुछ बनकर दिखाना होगा, तभी तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। चुप हो जा, चल आजा खाना खाते हैं। ठीक है दादी, अब मैं मन लगाकर मेहनत करूंगी। चलो कोमल, मीना आंटी के घर काम करने जाना है ना? हाँ दादी, चलो। हाँ बिटिया, आज किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। ठीक है दादी, जाइए। प्रॉमिस, मैं कुछ नहीं करूंगी। अरे, इतनी तेज म्यूजिक कहाँ बज रहा है? लगता है रीना सबको पार्टी दे रही है। फिर थोड़ी देर बाद दादी काम निपटा कर आती है और कोमल को लेकर चली जाती है। चलते चलते जब दादी थक जाती है तो वहाँ रास्ते में पड़े एक बेंच पर बैठ जाती है। ओहो बेटी, 2 मिनट बैठ जाओ, थोड़ी थकान हो गई है, फिर चलते हैं। दादी, आप मेरे लिए कितना कुछ करती हैं। दिन भर काम करके थक जाती हैं। अब जब कोमल और दादी बेंच पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ एक आदमी आता है। नमस्ते मैम, क्या आपकी बेटी कॉलेज में पढ़ती है? अरे हाँ भाई, तुम क्यों पूछ रहे हो? जी, मैं एक सेल्समैन हूँ। मेरे पास स्कॉलरशिप फॉर्म है। सरकार द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है उसके तहत ये फॉर्म फिल किए जाते हैं। अगर आपकी बेटी इस साल अच्छे नंबर लाएगी तो सरकार द्वारा आपकी बेटी को स्कॉलरशिप दी जाएगी, और ये अगर उसमें मेरिट में आएगी तो इसके डायरेक्ट जॉब के चांस भी हैं, और जिसकी ट्रेनिंग का खर्चा भी सरकार उठाएगी। हम ठहरे गरीब लोग, हमारे पास फार्म भरने के लिए पैसे नहीं हैं। अरे मैडम, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। इसे तो कोई भी भर सकता है, क्योंकि इसकी फ़ीस मात्र 1 रुपया है, क्योंकि ये स्कीम सरकार द्वारा चलाई जा रही है। दादी, भर दीजिए ना फॉर्म। 1 रुपया ही तो है, वो तो हम भर सकते हैं। ठीक है, ये लो 1 रुपया और भर दो मेरी बिटिया का फार्म। इस तरह दादी फीस दे करके कोमल का फॉर्म फिल करवाती है, और कोमल भी बहुत कड़ी मेहनत करती है। और कुछ दिनों बाद जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम आता है, कोमल एग्ज़ाम देने जाती है और रीना भी वहाँ एग्ज़ाम देने आती है। जय माता दी, मुझे तो सारे क्वेश्चंस आते हैं। हे भगवान, ये कैसा पेपर है? मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। एग्ज़ाम के कुछ दिनों बाद जब रिज़ल्ट का टाइम आता है तो कोमल को अपना रिज़ल्ट नहीं पता चलता, तो वह कॉलेज जाती है, पर वहाँ छुट्टियाँ होने की वजह से कॉलेज बंद होता है। फिर वह दादी के साथ रीना के घर जाती है। तो आइए अब देखते हैं कि क्या हुआ स्टोरी में। रीना, क्या तुम्हारा रिजल्ट आ गया? हिप हिप हुर्रे, आज तो मैं 3rd रैंक पर आई हूँ, पार्टी करूँगी। रीना, प्लीज़ मेरा भी रिजल्ट देखकर बता दो ना। क्यों भाई, मैं तेरा रिजल्ट क्यों देखूँ? तुम ठहरी गरीब लड़की। वैसे भी मेरा टाइम अब न्यूज़ देखने का है। तेरे को देखनी है तो आ जाओ, वरना तुम जा सकती हो। अब कोमल के पास कोई चारा नहीं है, तो वह भी उसके साथ टीवी देखने लग जाती है। तो आइए अब उस परीक्षा का रिजल्ट जानते हैं जो स्कॉलरशिप के लिए आयोजित की गई थी। उसमें मेरिट में आने वाले
होनहार बच्चों की आपको तस्वीरें दिखाते हैं और उनके नाम भी बताते हैं। पायल शर्मा, महक शर्मा, नैतिक, तनिष, नवजोत, रिया एंड कोमल, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस परीक्षा में मेरिट में स्थान हासिल किया है और इनको डायरेक्ट जॉब के लिए चुन लिया गया है। इनकी ट्रेनिंग का खर्चा भी सरकार वहन करेगी। क्या कोमल मेरिट में आई है? उसे तो अब जॉब मिल जाएगी। ओह यस, थैंक यू गॉड, मैं मेरिट में आई हूँ। ये दादी, मैं मेरिट में आई हूँ, अब मुझे जॉब भी मिल जाएगी। चलिए दादी, अब आपको किसी के घर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सच है बेटी, ये तो तेरी मेहनत का नतीजा है। शाबाश मेरी बेटी, तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। कोमल अब मेरिट में आने के बाद आगे की तैयारी करती है अपनी जॉब के लिए। अरे क्या बात है रीना, वो कोमल इतना नाच क्यों रही थी? और उसकी दादी भी बड़ी खुश लग रही थी। माँ, कोमल मेरिट में आई है, देखो उसकी जॉब लग गई। हाय दैया, वो मेरिट में कैसे आ गई और जॉब कैसे लग गई? वो तो इतनी गरीब है ना, उसको जॉब किसने दे दी? उनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। हम जो पैसे देते हैं उनसे तो बस उनका गुजारा होता है। माँ, आपको याद है एक बार अपने घर पे एक सेल्समैन आया था जो 1 रुपये में फॉर्म भरता था। वो फॉर्म कोमल ने तो भर दिया लेकिन अपनों ने नहीं भरा। कोमल ने भर दिया, इसीलिए उसका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया। हाय दैया, मैं भी तो तेरा अच्छा भला वो फॉर्म भर रही थी, लेकिन तूने ही नहीं भरने दिया। तब तो कह रही थी हम कौन सा गरीब हैं, अब देख लिया। अगर आज तूने भी फॉर्म भरा होता तो तू भी कोई जॉब लगी होती। अरे वाह मेरी प्यारी बिटिया, कितनी सुंदर लग रही है आज नौकरी पाकर। थैंक यू दादी, आज आपकी वजह से ही मैं टीचर बन पाई। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आज की स्टोरी? कमेंट करके बताना ना भूलें और थंब वाले बटन को प्रेस करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी के साथ हकूना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल पे।